हेलो एवरीवन, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो कि आपके नेट, सीटेट, एचटेट और टीचिंग से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, यानी कि कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज। देखिए, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में ट्रू नहीं है। इंडिविजुअल्स डिफर इन काइंड, देखिए ये करेक्ट है, यानी कि अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं। इंडिविजुअल्स डिफर इन डिग्री, डिग्री में भी डिफर करते हैं, यानी कि कितनी मात्रा में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। इंडिविजुअल्स डिफर बोथ इन डिग्री एंड काइंड, तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। डिग्री एंड काइंड दोनों में डिफर करते हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल्स डिफर नीदर इन डिग्री नॉर इन काइंड, तो ये आपका ऑप्शन जो है गलत है, यानी कि दोनों में डिफर करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो। देखिए, क्वेश्चन था कि स्टेटमेंट कौन सी ट्रू नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सम ऑफ द केसेस चिल्ड्रन शोज लेस मेंटल एबिलिटी एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स एंड वाइस वर्सा। दिस रूल ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज व्हाट। देखिए, हेरिडिटी का ये रूल क्या कहलाता है, कौन सा रूल, कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बच्चों की जो मेंटल एबिलिटी का लेवल होता है वो एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स कम होता है, कुछ केसेस में ज़्यादा होता है। तो ये हेरिडिटी के किस लॉ को बताता है? लॉ ऑफ रिग्रेशन, लॉ ऑफ सिलेक्टिव ट्रेट्स, लॉ ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल लाइंस, लॉ ऑफ चांस। तो देखिए, ये लॉ ऑफ रिग्रेशन को बताता है। देखिए, लॉ ऑफ रिग्रेशन जो हेरिडिटी का है वो ये कहता है कि कुछ केसेस में बच्चों का जो मेंटल एबिलिटी या आईक्यू का लेवल है वो कम भी हो सकता है एज कंपेयर टू पेरेंट्स, और कुछ केसेस में ज्यादा भी हो सकता है। तो ये लॉ ऑफ रिग्रेशन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which of the following statements are false? देखिए, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। फर्स्ट ऑप्शन, इट इज नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट ईच चाइल्ड इज यूनिक। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं कि हर बच्चा यूनिक है, लेकिन ये समझना जरूरी नहीं है, हर बच्चे को समझने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपकी गलत है, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, तो बहुत जरूरी है हर बच्चे को समझना। नेक्स्ट ऑप्शन, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड ग्रोथ। देखिए, जो डेवलपमेंट है वो मैच्योरिटी और ग्रोथ का प्रोडक्ट है, एक उत्पाद है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपका ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, द चाइल्ड डेवलप्स एज अ यूनिफाइड होल। देखिए, बच्चा एज अ होल डेवलप करता है, यानी कि अलग अलग एस्पेक्ट्स में डेवलप नहीं करता, एज अ होल उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, एनी प्रॉब्लम इन वन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज लाइकली टू अफेक्ट द अदर्स। देखिए, डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल। तो किसी एक एस्पेक्ट में अगर प्रॉब्लम आती है तो उससे दूसरे एस्पेक्ट भी अफेक्टेड होते हैं। मान लीजिए किसी को फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, तो उसको इमोशनली या सोशली भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, यहाँ आपकी 2 स्टेटमेंट गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ए एंड बी। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन लिखते टाइम मैंने मिसप्रिंट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंसेस सो आर टीचर शुड। देखिए, लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस डिस्प्ले करते हैं, यानी कि हर बच्चा दूसरे से डिफरेंट होता है। तो वहाँ एक टीचर का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए एक टीचर को। फर्स्ट ऑप्शन, इंसिस्ट ऑन अ यूनिफॉर्म लर्निंग पेस ऑफ। देखिए, एक यूनिफॉर्म मेथड का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि सभी बच्चों को एक जैसे पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, या अलग अलग लर्निंग एक्सपीरियंसेस उनको प्रोवाइड करने चाहिए। नेक्स्ट, इनफो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, या बच्चों के ऊपर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लागू कर देना चाहिए। नेक्स्ट, इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट, या बच्चों को बहुत सारे टेस्ट करने के लिए दे देने चाहिए। तो देखिए, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि टीचर के द्वारा बच्चों के साथ बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने चाहिए उनको। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशंस इज, देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस या इंडिविजुअल वेरिएशंस का प्राइमरी कॉज क्या है? फर्स्ट, द जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स फ्रॉम बर्थ पेरेंट्स, यानी कि बच्चे जो है जो जेनेटिक कोड रिसीव्ड करते हैं अपने पेरेंट्स से, वो है, कहने का मतलब है हेरिडिटी है। नेक्स्ट, इनबोर्न करेक्टरिस्टिक्स या बाय बर्थ बच्चों में जो करेक्टरिस्टिक्स आती हैं वो है। नेक्स्ट, द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस या इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस एक प्राइमरी कॉज है। नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट, या हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मिला जुला जो असर होता है इंडिविजुअल्स पर, वो एक प्राइमरी कॉज है। तो देखिए यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मिला जुला असर जो होता है वो इंडिविजुअल्स के लिए एक प्राइमरी कॉज होता है, उसका सबसे ज्यादा अहम रोल होता है। Let me see what is the next question. Having a diverse classroom with children from varied social, economic and cultural background enriches the learning experiences of all students. This statement is, देखिए एक स्टेटमेंट दी हुई है कि एक डाइवर्स क्लासरूम में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, किसी का सोशल बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, किसी का इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंट होता है, किसी का कल्चरल बैकग्राउंड अलग होता है। तो उससे क्या होता है, सभी बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंसेस इनरिच होते हैं। ये एक स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट के बारे में पूछा है कि क्या ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? करेक्ट, बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि बच्चे जो है अपने दोस्तों से बहुत सारे स्किल्स सीखते हैं। नेक्स्ट, करेक्ट, बिकॉज इट मेक्स द क्लासरूम मोर हायरार्किकल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि इससे क्लास में एक हायरार्की बनती है, यानी कि एक हायरार्की का मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, बच्चे जो है एक सीढ़ी चढ़ते हैं उसके बाद दूसरी सीढ़ी, तो इस तरह से एक हायरार्किकल एनवायरनमेंट पैदा होता है क्लास में। इनकरेक्ट, बिकॉज इट लीड्स टू अननेसेसरी कंपटीशन, ये सही नहीं है क्योंकि इससे कक्षा में जो है अननेसेसरी कंपटीशन की भावना आ जाती है। नेक्स्ट, इनकरेक्ट, बिकॉज इट कैन कंफ्यूज द चिल्ड्रन एंड दे मे फील लॉस्ट, देखिए हो सकता है इसके कारण बच्चे कंफ्यूज हो जाए और उनको फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाए। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा क्योंकि बच्चे जो है अपने दोस्तों से, अपने पीर ग्रुप से जो है बहुत सारी अलग अलग तरह की स्किल्स सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी फैक्टर्स एंड द, देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस में 2 फैक्टर्स का बहुत अहम रोल है। तो एक यहाँ पर दिया हुआ है हेरिडिटी और जो दूसरा फैक्टर है वो इनमें से कौन सा होगा? फर्स्ट है जीन्स, जेनेटिक मेकअप, इनबोर्न करेक्टरिस्टिक्स या इन्वायरमेंट। तो देखिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का अहम रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ सोशल साइंस टीचर हाउ वुड यू वीव इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन योर क्लास, देखिए आप एक सोशल साइंस की टीचर है और आपकी क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, यानी कि अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो वहां पर आप क्या करेंगी? दिस विल इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, देखिए अगर बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के कारण हो सकता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो जाए, क्योंकि जब बहुत वैरायटी के बच्चे होते हैं, अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, उनकी स्किल्स अलग अलग होती हैं, तो हो सकता है वो टीचर को डिस्ट्रैक्ट कर दें और हो सकता है टीचर और बच्चों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। नेक्स्ट, इट हिंडर्स द लर्निंग प्रोसेस, हो सकता है इससे लर्निंग प्रोसेस में बाधा उत्पन्न हो जाए। नेक्स्ट, इट क्रिएट्स अ चैलेंज फॉर द टीचर टू इन्वॉल्व ऑल द लर्नर्स, या टीचर के लिए एक चैलेंज हो सकता है क्योंकि सभी बच्चों को लर्निंग में इन्वॉल्व करना बहुत मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स स्पेस टू डिस्कस वाइडर पर्सपेक्टिव इन द क्लासरूम, देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण ये फायदा हो सकता है कि कक्षा में जो टीचर है वो बच्चों के साथ किसी भी टॉपिक के बारे में एक वाइडर पर्सपेक्टिव को वो डिस्कस कर सकती है। तो इससे क्या होगा कि उसको स्पेस मिलेगा कि एक बहुत बड़े लेवल पर किसी भी दृष्टिकोण के बारे में डिस्कशन किया जा सकता है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिविजुअल अटेंशन टू स्टूडेंट्स इज इम्पोर्टेंट इन द क्लासरूम बिकॉज इट, देखिए क्लास में जो अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तरफ इंडिविजुअली अटेंशन दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए?
फर्स्ट ऑप्शन, हेल्प द टीचर टू टेक केयर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इससे क्या है कि एक टीचर जो है हर बच्चे की तरफ इंडिविजुअली ध्यान दे सकती है। नेक्स्ट, इट क्रिएट्स होमोजीनियटी इन द क्लास, या इसके द्वारा क्लास में होमोजीनियटी आती है, यानी कि एक रूपता आती है। तो देखिए, इंडिविजुअल की तरफ अगर अलग अलग इंडिविजुअली अटेंशन पे किया जाता है तो उससे होमोजीनियटी नहीं आती, एक रूपता नहीं आती क्लास में। नेक्स्ट, इट इज टॉट इन द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, देखिए इंडिविजुअली अटेंशन बच्चों की तरफ इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि टीचर्स को ये एजुकेशन प्रोग्राम, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में सिखाया जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है क्योंकि टीचर्स को सिखाया जाता है, सिर्फ इसलिए इंडिविजुअली अटेंशन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, इट चेक्स द टीचर्स एबिलिटी टू हैंडल इंडिविजुअल डिफरेंसेस सक्सेसफुली, या इसके द्वारा एक टीचर की एबिलिटी चेक होती है कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किस तरह से हैंडल करती है। तो देखिए, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, हेल्प द टीचर टू टेक केयर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट्स, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं, हर बच्चे की तरफ टीचर को इंडिविजुअली अटेंशन दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि टीचर जो है उन बच्चों का इंडिविजुअली ध्यान रख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sarita, an English teacher, observed that her students shows differences in learning. What she teaches, so Sarita should. देखिए, सरिता एक इंग्लिश टीचर है और ये ऑब्जर्व करती है कि जब वो अपने बच्चों को पढ़ा रही है तो उनकी लर्निंग में उसको डिफरेंसेस दिखते हैं। तो उस टीचर को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, follow a uniform way of teaching so that individual differences in learning are reduced, यानी कि उस टीचर को एक यूनिफॉर्म मेथड का प्रयोग करते रहना चाहिए। धीरे धीरे जो डिफरेंसेस हैं लर्निंग में, जो डिफरेंसेस हैं वो रिड्यूस होते चले जाएंगे। नेक्स्ट, मेक वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर स्टूडेंट्स टू फॉलो, यानी कि उस टीचर को बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बना देने चाहिए ताकि वो जो कुछ बच्चों को पढ़ाए बच्चे उसको फॉलो करें। Next, incorporate a variety of experiences in her teaching to improve learning, या फिर उस टीचर को अपने टीचिंग लर्निंग मेथड को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग वैरायटी के टीचिंग एक्सपीरियंसेस का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, नॉट वरी अबाउट दीज डिफरेंसेस, या उस टीचर को ध्यान देने की जरूरत नहीं है इन डिफरेंसेस की तरफ। तो देखिए, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, incorporate a variety of experiences in her teaching to improve learning, यानी कि उसको अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस का प्रयोग करते रहना चाहिए ताकि वो अपनी टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव कर सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इसी सीरीज का हम लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक नया टॉपिक हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों के कोई कमेंट, क्वेरीज, क्वेश्चंस या किसी प्रकार का फीडबैक आप मुझे देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।